नमस्कार, द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारा देश इस समय में विभिन्न संदर्भों से आहत है। बार-बार आस्था का सवाल उठाया जाता है। ऐसा लगता है कि आस्था पर आघात हो रहा है और इतना आघात तो भारत में कभी नहीं हुआ, कभी आस्था पर आघात के इतने सारे संदर्भ और सवाल नहीं उठाए गए। जब से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में भारत का शासन आया है, तब से हर बात पर ऐसा लगता है कि हर बात को आस्था से ही जोड़ दिया जाता है और लगता है कि आस्था पर आघात हो रहा है। क्या है यह आस्था पर आघात? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके इस समय के संदर्भ को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने जब महाकुंभ महाकुंभ में हुए मौतों के संदर्भ में सवाल उठाया कुप्रबंधन और बदइंतजामी का, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ, जो खुद एक धार्मिक व्यक्तित्व अपने को कहते हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और महाकुंभ पर सवाल उठाना, ये उनका अपमान है। जिन लोगों ने कुंभ में स्नान किया है, ये उनकी आस्था पर आघात है। अब सवाल इसी 56 करोड़ में है। 56 करोड़ से आपका ये संख्या क्यों गिनते हैं? 56 करोड़ से आशय ये है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जो बहुमत का, अस्थायी बहुमत के जुगाड़ का यही पेंच है। आपको ये लगता है कि जितने लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया वे सब के सब एक मुश्त आपके वोटर हैं? नहीं, इस तरह की मान्यता उनके मन में बसी हुई है। ऐसा नहीं है। कुप्रबंधन, बदइंतजामी पर बात करना महाकुंभ की आलोचना नहीं कहा जा सकता है। ये महाकुंभ की आलोचना नहीं है, न उसके आयोजन की आलोचना है, न ये आस्था की कोई बात है। ये तो बिल्कुल और विशुद्ध प्रशासनिक प्रसंग है। महाकुंभ में कुप्रबंधन, बदइंतजामी पर बात करने को आलोचना या सनातन धर्म की आस्था से जोड़ देना और ये कहना कि ये जो है सो लोगों की आस्था पर आघात है। असल में लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो स्वाभाविक होती हैं और प्राकृतिक भी, उनकी सहज स्वाभाविक आस्था में राजनीतिक दुष्टताओं की घुसपैठ कराने के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता है। ये उसी का राजनीतिक दुष्टताओं की घुसपैठ कराने की कोशिश और इससे जो मानसिक उत्पीड़न होता है उन लोगों का जो धर्म के संदर्भ में कोई विवाद करते हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेल नहीं खाती है बातें, उनके प्रबंधन पर कोई भी, सरकार पर कोई भी सवाल उठाया जाए, वो सीधा का सीधा वो उसी से जोड़ देते हैं। ये सनातन की आस्था पर आघात है। ऐसा नहीं होता। बजट सत्र के दौरान वे बोल रहे थे, बजट सत्र के दौरान बोलते हुए बजट पर जाने क्या बोले होंगे या क्या बोले, वे सभी इस बात से आच्छादित हो गए कि हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि गलत सूचना फैलाकर बड़े धार्मिक समागम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। महाकुंभ को उन्होंने समाज का आयोजन कहा कि इसका आयोजन सरकार नहीं करती है, बल्कि इसका आयोजन समाज करता है। बात बिल्कुल सही है। इसका आयोजन समाज करता है या औपचारिक रूप से इसका आयोजन होता भी नहीं है। ये तो पंचांग पत्रा देख करके इसकी तिथियां निर्धारित रहती है और उसके आधार पर धार्मिक लोग एक जगह जमा होते हैं या आस्थावान लोग एक जगह जमा होते हैं। ये उस ढंग से आयोजन भी नहीं है कि जो प्रशासनिक या समाज के लोग तय करके करें। ये मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र के द्वारा उनकी अपनी आस्था में पंचांग के अनुसार यह आयोजित होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर समाज का भी आयोजन है तो इससे प्रादेशिक सरकार या सरकारें, केंद्र की हो, राज्य की हो, जो भी व्यवस्था में शामिल हैं, वे अपने उत्तरदायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? वे कैसे कह सकते हैं कि उनकी विफलताओं पर चर्चा न की जाए? तो मामला ये है कि वो अपने हर दायित्व को ले आते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि लोग छिप छिप कर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और ये आलोचना करते हैं। कुंभ की कोई आलोचना नहीं कर रहा है। अगर आलोचना ही करना हो तो अगर जो बिना सिर डुबाए डुबकी नहीं लगती है,
और हमने यह भी देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे वहाँ, गृह मंत्री भी गए थे वहाँ, तो गृह मंत्री को तो अंजलि भर-भर के हमारे साधु संत ही स्नान करवा रहे थे और प्रधानमंत्री की सेवा में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। लेकिन जो दृश्य देखने में आया, पता नहीं उन्होंने लगाया हो, लेकिन जो दृश्य देखने में आया उन्होंने सिर नहीं डुबाया था, बिना सिर डुबाए डुबकी नहीं होती है। आपको एक प्रसंग की याद दिलाऊँ, मैथिली के कवि विद्यापति थे, उनकी कविता में एक पंक्ति है, एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पायतु पानी। सिर इसलिए डुबाना ज़रूरी है कि गंगा के पानी को अगर हम या पानी नदी के पानी को अगर हम पैर से छूते हैं, क्योंकि उसमें प्रवेश तो पैर के माध्यम से ही करते हैं, तो सिर डुबा करके हम उस अपराध की क्षमा माँगते हैं। हम अपनी परंपराओं में जब भी जाते हैं, परंपराओं की नदी में अपना जब भी पैर डालते हैं, तो हमें उसमें अपना सिर झुकाना ही चाहिए, यह उसका संदेश है। लेकिन अगर आप सिर नहीं झुकाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे की आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। आप कहते हैं कि डुबकी छिप-छिप कर लोग डुबकी लगाते हैं और बाहर में बदनाम करते हैं। छिप-छिप कर भला कोई क्यों डुबकी लगाएगा? अगर छिप-छिप कर डुबकी लगाता तो आपको पता कैसे चला? ये तो जो भी नहाया वहाँ, वहाँ तो ढेर सारे कैमरे लगे हुए हैं। उनका आशय मेरा ख्याल है कि अखिलेश यादव जो की तरफ होगा, जो गए थे वहाँ कुंभ स्नान करने में और उनके चित्र भी आए थे। लेकिन उनका वो खिल्ली उड़ाते हैं। यह खिल्ली उड़ाना क्या उनकी आस्था पर आघात पहुँचाना नहीं है। कुप्रबंधन और बदइंतजामी की हर बात को सनातन के आस्था से जोड़ दिया जाना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ऐसा उत्पात और उपद्रव मचाना क्या हमारे व्यवस्था, हमारे समाज, हमारे समय, हमारे लोगों के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं है। हमारी संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है। हमारी संस्कृति कहती है कि इस तरह आस्था के सवाल को उठा करके बार-बार राजनीतिक आकाश में पतंग उड़ाना बहुत सही नहीं है, क्योंकि राजनीति के जीवन में भिन्न प्रसंग हैं। कहना न होगा कि ऐसे में न व्यक्ति की गरिमा बचती है और न कोई सम्मान बचता है। भारत की सहमिलानी संस्कृति के प्रति ही कोई अ, सेवा हो पाती है। भारत की सहमिलानी संस्कृति का ही कोई ख्याल रह जाता है। देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है कि दुर्भावनाओं से भरे नफरती माहौल में देश फँसता चला जा रहा है। भारत दुर्भावनाओं के कारण नहीं, करुणा के कारण दुनिया में आदर और स्वीकृति पाता रहा है। भारत पूरी दुनिया में करुणा का केंद्र है। बुद्ध से लेकर गांधी तक करुणा की उस अविरल धारा को हम बहते हुए भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं। लेकिन आज उसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा की जा रही है। दुर्भावना नहीं, करुणा का पानी ही अशांत मन को शांत करता है। मनुष्य के मन को शांति चाहिए, उसके सारे उद्यम के 2 ही लक्ष्य हैं, जीवन यापन और मन की शांति, और जिसका स्रोत, जिसका आधार करुणा से ही है। अपनी जगह सनातन भी महत्वपूर्ण है, कौन कहता है महत्वपूर्ण नहीं है? अपनी आस्था भी महत्वपूर्ण है, लेकिन रोजी-रोटी और सभ्य बेहतर नागरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। क्या सभ्य और बेहतर नागरिक जीवन की माँग क्या एक महत्वहीन बात है? एक साधारण नागरिक के रूप में बार-बार हमें अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आस्था पर आघात की बात इतनी तेजी से उठा करके हमारे मनुष्य जीवन की आकांक्षाओं को तो नहीं झुठला दिया जाता है, उसको तो नहीं पीछे धकेल दिया जाता है, क्योंकि बार-बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे नागरिक अधिकार बहुत सही ढंग से हमें नहीं दिए जा रहे हैं या हमें उपलब्ध नहीं है। आज भी भारत की स्थिति क्या है? अभी अमेरिका से ये वही अमेरिका है जहाँ जाकर विवेकानंद ने, आगे मैं इसकी चर्चा हम करेंगे, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारत की करुणा की चर्चा की थी, भारत की सार्वभौमिक स्वीकृति और सहिष्णुता की चर्चा की थी। उसी अमेरिका से आज हमारे नागरिक जो अवैध प्रवासी बताए गए हैं, होंगे भी, रोजी-रोटी के लिए आदमी कहाँ नहीं जाता है। उन्हें हथकड़ियों में, बेड़ियों में बाँधकर
अपराधी की तरह उनको यहाँ भेजा गया है। ये वही भारत है और ये वही अमेरिका है। लेकिन अगर सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का अगर सम्मान हम नहीं करेंगे, तो दुनिया हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी? यह तो सोचने की बात है। देखिए, आस्था का सवाल साधु संतों के सोचने का सवाल है। हम हमारे नागरिकों, हमारी आस्थाओं पर साधु संतों के सर्वस्व, उनके जीवन का सर्वस्व, उनकी त्याग, उनकी साधना से ही वह उसको समझ सकते हैं कि सही आस्था को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे रखा जाए। लेकिन उसका काम भी हमारे राजनेताओं ने संभाल लिया है। राजनेताओं की बात अपनी जगह, फिलहाल अगर हम अपने देश के साधु संतों को याद करें, उनके संदेश को समझें, तो आस्था के सवाल पर उनका एक बहुत ही मार्मिक संदेश है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कठौती क्या होती है? यहाँ कठौती के अर्थ को भारत के सांस्कृतिक साधु संतों की परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में कठौती के अर्थ को समझा जा सकता है। संतों की महान परंपरा में एक महान संत हुए जिनका नाम था रविदास। हम उन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। रैदास चर्म शिल्पी थे। वे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और आप जानते हैं कि चमड़े को नरम करने के लिए पानी में फुलाना पड़ता है, पानी में उसे डालकर भिगोना पड़ता है, जिससे वो नरम हो जाए और उस पर जो उसकी कटाई या सिलाई में सुविधा हो। तो वे उस पानी में चमड़े को फुला रहे थे या फूलने के लिए देते थे। तो किसी ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए जाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा हो सकता है। उस कठौती में, जिस कठौती में रैदास चमड़े को भिगा रहे थे, नरम करते थे। आज मुश्किल यह है कि मन को ही तो चंगा नहीं रहने दिया जा रहा है, मन को ही तो बहुत परेशान किया जा रहा है। सरकार का दायित्व लोगों को सभ्य और बेहतर नागरिक जीवन शैली की सुविधाओं का इंतजाम करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आस्था के नाम पर संविधान के छलने के काम का सवाल उठाया। उन्होंने सीधी पेशाब कांड की चर्चा की। अब याद किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सीधी में एक सज्जन थे जिनका नाम था बसमत राउत, जिनके चेहरे पर प्रवेश शुक्ला नाम के आदमी ने पेशाब कर दिया था, और जिसकी बात उन्होंने उठाई। और असल में बात देखिए, ये सब ऐसे प्रसंग है जिसकी याद तो की करते हैं, लेकिन याद करते हुए मन विचलित हो जाता है, इसलिए बार बार उसकी याद कैसे करें समझ में नहीं आता है। लेकिन यह सच है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, नौजवान, महिलाओं, जो संविधान का हक, संविधान ने जिसको जो हक प्रदत्त किया है, उसकी अवहेलना, अवमानना ये सरकार निरंतर करती है, उसका सम्मान नहीं करती है। और किसी को यह संविधान पर या संवैधानिक आस्था पर आघात क्यों नहीं लगता है? याद कीजिए, अभी पिछले समय में हमने चर्चा की कि विवेकानंद का भाषण हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में, और वह तारीख थी 11 सितंबर 1893 को। तो उन्होंने वो विश्व धर्म संसद में कहा, उस भाषण को बार बार पढ़ना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया, सिखाया और खुद भी उसका व्यवहार किया। हिंदू धर्म पर गर्व करने वालों को, हिंदू आस्था पर गर्व करने वाले को यह बात समझ में क्यों नहीं अटती है कि सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति के बिना या उसकी अवहेलना करते हुए हम कभी कोई गर्व बोध नहीं कर सकते हैं। अगर गर्व बोध करना है तो सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति को हमें स्वीकारना ही होगा, उसका सम्मान करना ही करना होगा। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि सहिष्णुता का मतलब होता है भिन्न विचार, भिन्न मत को बर्दाश्त करना, और जिनके भिन्न मत हैं या भिन्न विचार हैं, जो हमसे अलग सोचते हैं, समझते हैं, उनके प्रति कोई दुश्मनी का भाव न रखना। और सार्वभौम स्वीकृति का मतलब है
कि उनके विचार को अस्वीकृत न करना, उनके विचार को फेल कर देने या उनके विचार को बलपूर्वक व्यवधान पहुँचाना उनके विचार के प्रसार में, यह सार्वभौम स्वीकृति का लक्षण नहीं है। सार्वभौम स्वीकृति का लक्षण है दूसरे के विचार को भी फैलने देने का मौका है। हमारे संविधान में इसके प्रावधान है कि हर किसी को अपने धर्म, अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ की स्वतंत्रता है और उसके प्रसार प्रसार की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साधु संतों ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, इसे भुलाकर हम बकबकानंद, जो बकबक करते हैं, बकबकानंद के आश्रय हो गए हैं। इन बकबकानंद से हमें मुक्त होना होगा और विवेकानंद जैसे साधु संतों को उस्मान को बार-बार याद करना होगा। आस्था पर असली आघात तो भिन्न मत और भिन्न विचार के प्रति असहिष्णुता से पैदा होती है। भिन्न विचार और भिन्न मत के प्रति सार्वभौमिक स्वीकृति का माहौल बनाए जाने की कोशिशों में भारतीय संस्कृति हमेशा लगी रही है। लेकिन आस्था पर असली आघात तो मनुष्यता के प्रति अपमानजनक रुख और रवैया से होता है। आस्था का असली आघात तो संविधान की शपथ लेकर संविधान के विरुद्ध लोगों को हाँकने और छल कपट से होता है। इसलिए कभी आस्था पर आघात की सच्चाई को सह अस्तित्व, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की मानवीय अस्तित्व को कस कर देखना हम भारत के लोगों का भी कर्तव्य है और अधिकार भी है। मनुष्य और मनुष्यता के पक्ष ही आस्था की असली कसौटी है। मनुष्य और मनुष्यता के विपरीत जो भी है वह मनुष्य की सभ्यता और आस्था पर आघात है। न्याय योद्धा राहुल गांधी मनुष्यता की सभ्यता की आस्था पर उसके आघात को बचाने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल उनके साथ हैं और राहुल गांधी की राजनीति किसी की राजनीति की जमीन को छीनने की बात उसमें नहीं है। वह जमीन को दखल करने की राजनीति नहीं है, बल्कि वह सार्वभौम और सहिष्णुता का मौसम बनाने, एक राजनीतिक मौसम को बदलने की जरूरत है। अगर मौसम अनुकूल रहेगा तो उसी मौसम में गेहूं और गुलाब दोनों खिलेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन की राजनीति, न्याय योद्धा राहुल गांधी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आस्था और आघात, आस्था और विश्वास और हमारी धार्मिकता को हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अगर हमारा देश अपने संविधान के अनुसार चलेगा तो निश्चित रूप से सबकी आस्था उसमें सुरक्षित रहेगी और हमारी आस्था का एकमात्र आधार, वास्तविक आधार मनुष्यता है, मनुष्य की जीवन शैली है। इसीलिए मुझे लगता है आपको भी सोचना चाहिए इस पर बार-बार कि आस्था को हमेशा मनुष्य से जोड़कर रखना चाहिए। चंडीदास ने कहा था कि सवार पर मानुष सहारा पर नाई। नमस्कार, फिर मिलते हैं बात करते हैं।